Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. सर डाउट पूछ सकते हैं? हाँ हाँ Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Yes, कोई कह रहा था डाउट कुछ पूछना है, प्लीज आस्क. Sir, I am having doubt. Sir, I am having doubt in my homework. हाँ पूछो. I gave yesterday. In the homework or in the Homework. notes? होमवर्क सर. Homework, sir. होमवर्क में तो मुझे भी अभी- डाउट है. हाँ हाँ वो तो करेंगे डिस्कस, नोट वरी. ये क्या बात आज मेरा ही कैमरा क्यों ऑन है सिर्फ? इस बार तो होमवर्क में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा थे आपको जो मिले थे, है ना? तो मुझे लगा कि टाइम भी है, सैटरडे संडे है, कर लोगे आप. हाँ जी, पहले तो ये बताओ सबने किया है होमवर्क? मुझे बिल्कुल सही सही बताना चैट में. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा बच्चों, आप मतलब सबने आई बिलीव सबने सेपरेट वो बना ली होगी, है ना, होमवर्क रजिस्टर? यस सर. यस Yes, sir. Yes. ठीक. हाँ जी, तो इसमें बताओ मुझे बच्चों, एक्सरसाइज 0 बी पार्ट, एनी डाउट्स? So question. Question. व्हिच वन? Fifth question. Perfect. 7th and 8th. ओके 8 and 9. ठीक है, देखते हैं. तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो Ninth. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि इट कवर्स 20 meters in the first second, 25 meter in second and 45 meter in third. ठीक है, इसका फिगर क्या बनेगा देखो. मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूं जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में. Do you understand the meaning of third second, second? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो हमें कहा है कि फर्स्ट सेकंड में उसने ट्रैवल किया है 20, अगले सेकंड में उसने ट्रैवल किया है 25 और उससे अगले Sir, में voice- ट्रैवल किया है उसने 45. ठीक है जी. तो टोटल टाइम 3 सेकंड. तो इसके हिसाब देखो, अगर ऐसा फिगर बना लोगे तो एकदम हो जाएगा. ऑप्शंस अगर हम देखें, टोटल टाइम कितना है 3 सेकंड्स. अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 90, 90. तो 90/3, तो एवरेज स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। बच्चों प्लीज मतलब सीक्वेंस वाइज चलो, है ना? आगे वाले आप अभी भेज दोगे, मेरे को याद नहीं रहेगा। पहले इसके एक्सरसाइज 0 के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं ना। तो क्वेश्चन फिफ्थ हो गया क्लियर। अब इससे बाद इससे आगे बताओ। 7th सर, उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। हाँ, 7th का एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट Yes, अगर sir. अगर ऐसा हो कि 35.7 एग्जैक्ट ना आए तो कोई चक्कर नहीं होता। जो क्लोजेस्ट होता है हम वो मार्क कर देते हैं, है ना? याद रखो Yes, मैंने sir. क्या बताया था, मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना? बट सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे आंसर उधर 60 है ऐसे है, तो हमारा 0.7 आ रहा है जो राउंड ऑफ करके 61 बनता है। हाँ वही ना, तो Yes, मतलब जो आपका आंसर बन रहा है, यस सर। आप देखोगे कि भाई उसके क्लोजेस्ट कौन सा आंसर दिया हुआ है, अब वो मार्क कर दोगे। ठीक है, कई बार हो जाता है, ये एक्चुअल एग्जाम्स में भी हो जाता है। तो आपने ये देखना होता है बस कि अगर तो बिल्कुल वही ऑप्शन हो तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी है तो क्लोजेस्ट कर दो बस। ओके सर। ओके, अब जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, अब 6th में जो फिगर बिल्कुल वैसे ही बनना था जैसे मैंने अभी बनाया था। अब आपको कहा है कि 3 टाइम इंटरवल्स है, T1, T2 और T3। बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। इन इंटरवल्स में जो उसकी स्पीड्स है, आपको कह दिया कि पहले वाले इंटरवल में उसकी स्पीड v1 है, दूसरे में उसकी स्पीड v2 है, तीसरे में उसकी स्पीड v3 है। तो जो पहला इंटरवल है, अगर उसमें स्पीड v1 है और टाइम t1 है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया? लीजा बताओ। सिर्फ पहला इंटरवल देखो भाई, टाइम t1 लगा और स्पीड v1 है। V1/T1। v1/t1 या इंटू t1, ऐसी गलती नहीं। V1 T1. हाँ, ऐसी गलती नहीं करनी। ये v1 इंटू t1। सिमिलरली जो दूसरे वाला हो गया, उसमें बन गया v2 इंटू t2 और तीसरा बन गया v3 इंटू t3। तो भाई हमारे को तीनों जो इंटरवल्स थे, तीनों इंटरवल्स के डिस्टेंसेस पता चल गए। ठीक है ना? तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? V1 T1 plus V2 T2 plus V3. V3। So this is the total distance upon total time, T1 plus T2 plus T3। तो इसके हिसाब से ये आंसर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को, ये तो एक तरीका हो गया 6th का, है ना? कोई और तरीके से कर सकते थे, कोई ट्रिक से? लीजा आपको समझ आ गया मैंने कैसे किया? यस सर। ओके, अब बताओ मुझे इसको ट्रिक से कैसे कर सकते थे, जिसमें कुछ सॉल्व भी ना करना पड़ता। सर एलिमिनेशन मेथड। आपको याद होगा मैंने पिछली बार लिखवाया था ना गोल्डन रूल की, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस देखा करो। Yes, sir. अब अगर हम ऑप्शंस देखें, ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप फर्स्ट टाइम में ही कर पाओ, ठीक है? आगे धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। जैसे अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें तो एक बार अगर हम सारी ऑप्शंस में यूनिट्स निकालें, ठीक है, ए ऑप्शन में यूनिट्स कैसे बन रहे हैं देखो। न्यूमरेटर के क्या यूनिट्स हैं?
V into T? मीटर पर सेकंड। Sir, meters. सिर्फ meters. सिर्फ मीटर बन जाएगा ना, मीटर मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड होगा तो मीटर ही बचा सिर्फ, और डिनोमिनेटर में सेकंड आया। तो ए ऑप्शन में जो यूनिट बन रहा है वो प्रॉपर मीटर पर सेकंड बन रहा है। Yes, sir. ये सबको समझ आया? Yes, sir. यस सर। बी ऑप्शन में यूनिट क्या बन रहा है? मीटर Sir, meter per second. न्यूमरेटर में है मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर में है एक और सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ? यस Yes, sir. सी ऑप्शन में Seconds per meter. सी बेसिकली आप देख सकते हो कि ए का उल्टा है, तो वो बन गया सेकंड पर मीटर। और डी में तो कोई यूनिट्स ही नहीं बन रहे, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। Yes, sir. तो बताओ मुझे कौन सा आंसर बनना चाहिए था? A. भाई क्वेश्चन में तो एवरेज स्पीड पूछी है, वो तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी पक्का, Yes, sir. यस सर। है ना? तो हम विदाउट सॉल्विंग भी बता सकते थे कि इसका आंसर ए ही आए। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो मैंने आपको लिखवाया था कि क्वेश्चन पढ़ते साथ ऑप्शंस पे नजर जरूर डालो। ठीक है, तो बट राइट नाउ इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको एकदम पता चल जाता कि हाँ ऐसे कर सकते थे, वो धीरे धीरे वो पता चलना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम प्रॉपर तरीके से कर लें वही सही है। ओके, आगे बचो। सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखो बिल्कुल सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है। यस तो सर। तो करना बिल्कुल वैसे ही है, बस आप वो वैल्यूज पुट कर दो। मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर ए ऑप्शन में आप वो वैल्यूज डाल दोगे सारी, आपका आंसर बन जाएगा। यस, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता, तो हम क्लोजेस्ट आंसर जो है वो मांगते हैं। ओके सर, थैंक यू। कुछ एक मिनट, बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन भी हमने पिछली बार क्लास में किया था। वो था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमने क्लास में किया था उसमें इस तरह था, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। ठीक है ना? यहाँ पे बस हमने क्या कर दिया, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3, लास्ट 1/3। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में कि हम कहते हैं कि भाई लेट से टोटल डिस्टेंस डी है। बच्चों कैमराज ऑन करो, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि हमने डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये समझ आता है बच्चों? है ना? फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3, थर्ड 1/3। तो या ऐसे। फिर सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, तीनों पार्ट्स में डी इक्वल होगा, डी डी डी। हाँ बिल्कुल, वो टोटल फिर 3D हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे हो गए 3 पार्ट्स।
अब हमें कहा है कि इनकी जो स्पीड्स हैं, जैसे कि इस फर्स्ट पार्ट की स्पीड है 1, सेकंड पार्ट की स्पीड है 2, थर्ड पार्ट की स्पीड है 3। तो अब टाइम कितना लगा? फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना लगा? D/3. D/3. कैसे बताओगे? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो इसका टाइम हो गया D/3/1। सेकंड पार्ट का D/6. D/6. D/3/2, तो वो D/6 हो गया। लाइकवाइज थर्ड पार्ट का टाइम D/3/3 हो गया D/9. D/9. यस। तो अब एवरेज अगर हमें स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना था? D अपॉन टोटल टाइम, तो D/3 प्लस D/6 प्लस D/9। तो डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम लो, ठीक है ना, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Yes. ओके, एक्सरसाइज 0 में बच्चों और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1 बी पार्ट। Sir, question number 6, A option. Sir, fifth question. Excuse me, sir. Question number 6. फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों मेरे ख्याल आंसर एग्जैक्टली Yeah. इक्वल नहीं आता। हाँ वही है, Yes, उसके sir. आसपास वाला। 17.7. Sir, 17.77 होगा। बिल्कुल 17.77 आएगा। तो आप बच्चों क्लोजेस्ट 18 आंसर मार्क कर kilometers दोगे per hour. जो कि 18 है। Okay, sir. Yes, sir. Yes. Sir, हम्म, question number 6 में I guess A option नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. सिक्स्थ में बच्चों ए ऑप्शन नहीं आएगी। Yes, sir. आंसर में दिया हुआ है ए भी, ए नहीं आएगा। ठीक है, सबको इसका रीजन समझ आता है कि ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगी? Yes, sir. No, sir. ये बिल्कुल वही रन No, रेट sir. वाला, ये मैं समझाता हूँ, ये बिल्कुल वही वाली बात है रन रेट वाली जो मैंने क्लास में बोली थी कि भाई अगर किसी टीम का रन रेट 6 है तो क्या उसका मतलब ये है कि वो हर ओवर में 6 रन बनाए होंगे? No, sir. Sir. नहीं, है ना? No, sir. वो भी यही कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड इज 50 इज इक्विवेलेंट टू कि डिस्टेंस कवर्ड इज 50 इन एवरी आवर। तो अगर एक कार की एवरेज स्पीड 50 है तो क्या इसका मतलब ये है कि उस कार ने हर घंटे 50 किलोमीटर ही ट्रैवल किया होगा? नहीं, No. है ना? उसका क्या मतलब है कि किसी घंटे 50 से कम किया होगा, किसी में ज्यादा किया होगा, बट ऑन एन एवरेज 50 किया होगा। सर बट अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का केस लेकर चलें तो करेक्ट ही होगा। हाँ, बट ये लिखा नहीं है ना कि यूनिफॉर्म है। ओके देखो, सर। अगर हमें बच्चे एक बात याद रखो कि अगर हमें कभी भी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना, तो अगर हमारे को कोई भी एक केस भी ऐसा मिल जाता है जिसमें कि वो ट्रू नहीं है तो वो इनकरेक्ट ही होगी, है ना? अगर कोई स्टेटमेंट को हम करेक्ट बोल रहे हैं वो हम सिर्फ तब बोल सकते हैं इफ इट इज ऑलवेज करेक्ट। समझ गए? Yes, sir. यस सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन, देखो ये जो अभी हमने एक्सरसाइज 0 में किया था बिल्कुल वही वाला है। देखो फर्स्ट 1/3, इसमें आप क्या करोगे? देखो कैसे लोगे हाँ मैं सर रिमेनिंग डिस्टेंस नहीं निकालना है, आंसर तो नहीं आ रहा। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आपने टोटल डिस्टेंस d मान लिया, ठीक है, तो जो फर्स्ट 1/3 है उसका मतलब हुआ D/3, ठीक है। नेक्स्ट 1/4 मतलब D/4,
तो अब जो रिमेनिंग है वो कितना बचा, d माइनस d बाय 3 माइनस d बाय 4, तो 5d/12। ओके सर। ओके, और बच्चों बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में डी के 2 ऑप्शंस बनने चाहिए। हाँ देखते हैं। अभी बताओ बच्चों, इस पेज पे कोई डाउट 14 तक? नो सर। क्वेश्चन नंबर नो 9। सर। 9th 19। सर 16th। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 5th क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि नेक्स्ट सेकंड लाइन में लिखा है द नेक्स्ट 1/4। सर अगर हमें जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 1/3 के बाद उसका 1/4 लेना होता तो स्टेटमेंट क्या होती? हाँ मतलब मैं समझ गया आपका पॉइंट। आइडियली बच्चों इसमें ना ऐसे लिखा होना चाहिए था, नेक्स्ट 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। इसमें एक कंफ्यूजन Yes, हो सकती है कि जो 1/4 लेना है वो पूरे का लेना है या जो रिमेनिंग है उसका लेना है। सर मैंने तो रिमेनिंग का लिया, मेरा तो आंसर ठीक है। बताओ बच्चों कैसे लेके आए, मुझे पता नहीं। सर टोटल में से ठीक टोटल है। डिस्टेंस का सर टोटल का ही लिया था। टोटल डिस्टेंस का होएगा ठीक। मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल से ही लेके आया होगा। यस सर टोटल से ही आया। और मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए ना वो एग्जैक्ट नहीं आता, वो ये आता है 17.77 आता है। यस सर। यस सर। सर मेरा वो लेके 18.4 आ रहा है, तो वो 18 हाँ बनता है। वो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बारी मतलब आपका 18.4 आया तो आपने उसको अप्रोक्सीमेट करके 18 बना दिया, है ना। तो बट चलो ये लिख लो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। हाँ जी। सर हम 6th में ए इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि हर केस में ट्रू नहीं हो सकता। यस यस। सर बट हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स भी नहीं कह सकते। नहीं सी मैंने वही कहा कि हमारे को अगर कोई भी एक एक्सेप्शन पता है तो हम तो स्टेटमेंट को फॉल्स ही मानते हैं। करेक्ट हम तब मानते हैं इफ इट इज ऑलवेज करेक्ट, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ये सीधी बात है। यस। ठीक है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट पेज। सर 16th। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में आपको ए से बी की एवरेज स्पीड पूछी है। तो ए से बी डिस्टेंस कितना हुआ, देखो पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 हो गया। IR/T। और ए से बी टाइम कितना लगेगा, देखो पूरे सर्कल का 1/4 लग रहा है, टोटल 4 सेकेंड्स है। तो ए से बी में टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। एक 9th क्वेश्चन में किसी ने पूछा डाउट। सी 9th क्वेश्चन में आपको करना तो सिंपली इतना है कि डिस्टेंस जो है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। आप बस ध्यान यूनिट्स का रखना है और कुछ इसमें गलती नहीं होगी, सिर्फ यूनिट्स की गलती हो सकती है। जैसे ही आप ऑप्शंस देखते हो आपको दिख रहा है कि आपको आंसर जो निकालना है वो किलोमीटर्स में निकालना है, तो आपने क्या किया होगा, जल्दबाजी में यूनिट्स कुछ और यूज किया होगा, और कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए। एक बच्चों ये जो 19th क्वेश्चन है, देखो 19th क्वेश्चन में ये जो डी पार्ट है, मुझे बताओ उसका क्या आंसर आएगा। सर 2R/T। और R/T। 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 R/T।
सर लेकिन 2r/2t भी तो हो सकता है, मतलब T and Q फिर वो तो सेम ही बात होगी। 2 कैंसिल r/t मैंने क्वेश्चन में ना बोला है कि क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ हाँ से मैंने कहा जब ठीक, वो क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखा है, 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बॉडी इज मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो बेसिकली वो आप देखो कैसे क्लोज पाथ्स बना रहे हैं वो, पहले में सर्कल बना दिया, दूसरे में स्क्वायर बना दिया, तीसरे में ट्रायंगल बना दिया, चौथे में क्लोज पाथ कैसे बनेगा। ठीक है, वो फिगर से हमें पता नहीं चल रहा, क्लोज पाथ तो वो ऐसे बना होगा ना, अगर मैं मतलब अलग करके दिखा दूं, यस सर। अदरवाइज तो वो क्लोज पाथ ही नहीं बनेगा। यस सर। तो वो तो लिख ही दिया उन्होंने टेक्स्ट में। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, 2r, है ना, और टाइम कितना लगा, टाइम t लगेगा या 2t लगेगा, ये सोच के बताओ। टी। ये कैसे पता चल रहा है, उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल 1 टाइम टी है। कंप्लीशन। ये भी उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल टाइम t, राइट, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, 2r/t। समझ गए सारे। तो वो जो ये Q ऑप्शन है, प्लीज मेक इट 2r/t। सर क्वेश्चन 20 में मेरा डाउट आ रहा है, जब हम नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं तो मेरे पास 120 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, अगर हम स्पीड को ऐड करके 1/2 करते हैं तो हमारे पास 60 आ रहा है, तो ये कैसे सॉल्व करने में काफी होता है। नहीं, नॉर्मली मतलब 120 कैसे आ रहा है आपको, सर नॉर्मल जैसे टोटल डिस्टेंस हमें 60 दिया हुआ है, तो मैंने स्पीड को ऐड करके डिस्टेंस अपॉन टाइम रख लिया, नहीं 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 टाइम को नहीं एक्स ले लिया। नो 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 नो, ऐसे नहीं करना कि हम सीधा स्पीड को ऐड नहीं करते। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो जो हमने क्लास में किया था, ये वही वाला क्वेश्चन है। मतलब आपने जो दोनों ही बातें बोली ना, दोनों ही नियम कर सकते थे कि स्पीड्स का सीधा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर जो आपने बाद में कहा कि जो आप कह रहे थे स्पीड्स को ऐड कर दो। इसमें हमें करना कैसे था, ये तो इस तरह होना था कि देखो क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ टाइम, कि आप टोटल टाइम t मानोगे तो उसमें आधा टाइम t/2, दूसरा आधा टाइम t/2, तो ये 80 से ट्रैवल हो रहा है, ये 40 से ट्रैवल हो रहा है। इनफैक्ट बच्चों आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में ये 60 का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नहीं सर, हम इसको डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं टी के फॉर्म्स में, पहले जैसे फर्स्ट का 40t आएगा, मतलब दूसरे का 20t, नहीं निकाल फिर हम सकते हो, t की वैल्यू निकाल अग्रीड, सकते हैं। मत नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, यस सर। उससे बिना ही आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर इसमें शॉर्ट फॉर्मूला लग जाएगा v1 + v2/2 वाला। लग सकता है बट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि ना अगर आप ये v1 + v2/2 वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह भी उसको अप्लाई कर दोगे। मतलब आप ओके सिर्फ सर। एक फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस टोटल। अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। मतलब बच्चों आपने देखा होगा मैंने आपको अलग से नोट्स में लिखवाया ही नहीं v1 + v2/2, वो इसीलिए नहीं मैंने Yes. लिखवाया क्योंकि कई जगह उससे आंसर आएगा, कई जगह नहीं आएगा। तो हमें तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही यूज करना है। ठीक है, ये बताओ मुझे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 समझ आया कि नहीं। यस सर। Yes, sir. सर एक बार सॉल्व कर लो, दोबारा देख मुझे लो पता नहीं चल ये, रहा। हाँ देखो ये टाइम मैंने लिख दिया t/2 और स्पीड्स लिख दी 80-40। तो ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, स्पीड इनटू 40t। टाइम 40t। दूसरे हाफ में कितना ट्रैवल हुआ, ओके सर, लग गया 20t। पता। यस सर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, यस, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैंने ना सर टाइम जैसे डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को वो लेकर कि एक्स डिस्टेंस एक्स ले लिया और दूसरा डिस्टेंस सेकंड हाफ के लिए 60 माइनस एक्स लेकर टाइम को इक्वेट कर दिया एक्स की फॉर्म में और इसे इक्वल कर कर वैल्यूज कर दी। उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जो मैं बच्चों बता रहा था, ये एक बार ये 16th क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। ए से बी का पूछा है हमें, तो भाई ए से बी जो डिस्टेंस है वो कितना है, पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4, तो ये बन गया। टाइम क्या बन गया, जो टोटल टाइम लगा उसका भी 1/4, तो टाइम 1 आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आंसर आ जाए। हाँ बच्चों, और कोई क्वेश्चन? 23 22 सर। सर 22nd। हाँ 22nd। अच्छा 22nd में बस प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एवरेज वेलोसिटी लिख दिया है ना, अभी तो हमने वेलोसिटी पढ़ाई नहीं है, तो आप बस इसको ना हर जगह स्पीड कर दो। ठीक है, तो फिर तो वही सेम क्वेश्चन हो गया है जो हमने क्लास में किया। यस सर। सर हम्म, सर 23rd क्वेश्चन में हम डिस्टेंस को डबल लेंगे। हाँ जी, क्योंकि आपको ये कहा है रिटर्न्स बैक। ओके सर एक्सक्यूज मी सर। यस, सर 22 सॉल्व करके दिखा दो प्लीज। देखो इन ये सारे क्वेश्चंस पे ना अपने बच्चों एक बात याद रखनी है, जो गलती होगी वो ये है कि भाई क्या अज्यूम करना है, डिस्टेंस को अज्यूम करना है या टाइम को अज्यूम करना है। ठीक है, तो ये समझना है हमें मेन बात कि कहाँ पे किसको अज्यूम किया जाए। वो हमें कैसे पता चलता है कि किसकी टर्म्स में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 20th क्वेश्चन था, यहाँ पे किसको डिवाइड किया गया है, आप देखो यहाँ टाइम को डिवाइड किया गया है ना, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। यस तो सर। 21st क्वेश्चन में क्या किया गया बताओ? टाइम को डिवाइडेड। यहाँ भी टाइम को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी बच्चों ऑल्दो लिखा वेलोसिटी है, आप स्पीड ही कर दो इसको हर जगह। सर पर क्वेश्चन में स्ट्रेट रोड भी तो लिखा हुआ है। हाँ मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी से भी सेम आता, बट क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है वेलोसिटी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पीड कर लो। तो अब 22nd क्वेश्चन में देखो क्या डिवाइड किया हुआ है, डिस्टेंस या टाइम? डिस्टेंस। 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 हाँ, तो अब यहाँ पे हम जो अज्यूम करेंगे वो डिस्टेंस अज्यूम करेंगे, कि हम ये मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस डी हो गया, इसके 2 हाफ्स कर दो, d/2 स्पीड्स आपको बता दी, v1 है और v2 है। ठीक है जी, तो अब आप दोनों इंटरवल्स का टाइम निकाल लोगे। ठीक है, तो वैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। जैसे इधर का जो टाइम बनेगा वो क्या बनेगा, d/2v1, इधर का क्या बनेगा, d/2v2। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया d, और टोटल टाइम क्या हो गया d/2v1 प्लस d/2v2। इसको अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फिर रेसिप्रोकल। क्लियर? ओके सर।
हाँ जी, बाकी क्वेश्चंस डन बच्चों? अगर वो नहीं भी हुए तो वही सेम ही करना है जो जैसे मैंने अभी जो समझाया, ठीक है? कि वो एक क्वांटिटी अज्यूम करके डिस्टेंस या टाइम उसके टर्म्स में सारा कुछ लिख के फिर हो जाए। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। Yes. तो ऐसे 25th है, इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या अज्यूम करेंगे हम, डिस्टेंस या टाइम? डिस्टेंस। 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 तो ये टोटल हो गया डी। अब इसमें क्या है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20, और जो बाकी बचा वो कितना बचा, 2D/3। तो ये 20 है, ये 60 है। फिर से दोनों का टाइम निकाल के सॉल्व करके आ जाए, ठीक है बच्चों? ओके अच्छा बच्चों, Sir, please repeat the answer of fifth question. 5th क्वेश्चन का मतलब सी आएगा आंसर। Sorry, sir, मतलब sixth. 6th का BCD। Okay, sir. सर इसमें सी पार्ट बताना 6th क्वेश्चन में। सी पार्ट, एवरेज स्पीड मे बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यस, अगर आप सोचो कि आप एक कार को सारा टाइम ही 20 से चला रहे हो, मतलब या एक स्पीड से चला रहे हो, यस ठीक है, तो फिर तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम ही आएगी। ओके सर। अच्छा बच्चों, एक आप में से कुछ लोग मुझसे भी रिकॉर्डिंग का पूछ रहे थे। रिकॉर्डिंग का एक बार सिस्टम समझ लो बच्चों ध्यान से। मैंने ना वो ऐप पे चैट में आपको एक लिंक भेजा था वीडियो का, यूट्यूब का, ठीक है? बेसिकली उस वाले लिंक पे, मतलब वो जो यूट्यूब चैनल है वो मतलब नितिश गर्ग नाम से ही है, उसके ऊपर ना मतलब जो भी क्लास होती है वो वहां पे ऑटोमेटिकली मतलब विद इन हाफ आवर ऑफ द क्लास वहां पे लेक्चर अपलोडेड होता है। मतलब वो मतलब डेट और टाइम के हिसाब से उस पर लिखा होगा, जो वीडियो का टाइटल होता है वो डेट और टाइम ही होता है, तो आपको पता चल जाएगा। Okay, sir. अच्छा, एक मेरे से भी डाउट पूछा वो वाला, एक जो हमने क्वेश्चन किया था एक पहले, एक बच्चों ने क्वेश्चन किया था ना कि इक्वेटर वाला जो था। Yes. यस सर। यस सर। आप इमेजिन करो कि आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ओके सर। समझ गए कैसे देख रहे हैं हम? कि अगर ऐसे अर्थ है तो मतलब इसके ऊपर से देख रहे हैं हम, तो हमें ये अर्थ ऐसे रोटेट करती हुई नजर आएगी, ठीक है? तो अब हम कह रहे थे कि एक पॉइंट पी है इक्वेटर पे, ठीक है जी? तो
तो बच्चों ये पॉइंट पी हो गया। जब अर्थ पूरा एक चक्कर काट लेगी तो ये पॉइंट पी ने कितना मूव किया होगा? 2 पाई ऐसे 2 pi r. 2 pi है ना? r. 2 pi r. एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो डिस्टेंस है वो हो गया 2 पाई आर, और जो टाइम है 24 hours. 24 hours. तो बस हमने इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया। ठीक है जी। Yes, sir. वही तो समझा रहा हूँ क्वेश्चन, अभी किसी ने लिखा चैट में। अरीन आपके लिए तो समझाया ये क्वेश्चन। ओके, क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में स्पीड तक कर लिया था, है ना? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, एवरेज स्पीड तक किया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों याद करो स्पीड था क्या? व्हाट इज स्पीड? Distance upon Rate of change of distance with time. Rate of change of distance with time. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो मतलब हमारे को एक बॉडी की स्पीड ये बताती है कि टाइम के साथ वो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम एक अगली क्वांटिटी बनाते हैं, वेलोसिटी। ये क्वांटिटी हमें बताएगी कि टाइम के साथ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस ये फर्क है कि वहां पे डिस्टेंस के साथ था रेट, यहाँ पे जो रेट है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ। So this is rate of change of displacement with time. बच्चों पिछली क्लास में हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों कर लिए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Instantaneous का समझाना। इंस्टेंटेनियस का मैंने सिर्फ ये बताया था अभी कि हमें मतलब ये बताना चाहिए कि वो क्या है, हमें निकालनी नहीं आती फिलहाल। Yes, sir. Instantaneous, है ना? Yes, sir. तो बच्चों जैसे हमने स्पीड के लिए कहा था, और जो मैंने आपको एक जनरल बात कही थी कि कोई भी रेट जैसे होता है, वही बात यहाँ पर है कि ये भी क्योंकि एक रेट है तो ये भी दो टाइप का होगा। एक को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? जैसे एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, The displacement of total time. For total time. और दूसरी टाइप की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो बच्चों हमने एवरेज स्पीड के बारे में क्या समझा था? सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने क्या समझा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? Speed at a Speed at an Any instant. instant, speed at any instant of time. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे अभी बच्चों हम दोबारा आएंगे। पहले एक बार हम बस ये समझ लें इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चों वेलोसिटी के। मीटर्स Meter पर per सेकंड, second. Meter per second. किलोमीटर्स पर आवर। हाँ वही सेम है ना, कोई फर्क नहीं है। और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? Along the displacement. Along the Direction displacement. as well as magnitude. मतलब इसकी डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट वाली। ठीक है, मतलब जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना? तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझो, देखो हमने पहले ये सीखा था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा कि स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए क्या करना है? बस जो डिस्टेंस निकाला उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। Total distance upon total time. Yes, sir. बिल्कुल ऐसे ही जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो भी Displacement divided by time. डिस्प्लेसमेंट Total displacement upon total time. उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, राइट? तो और बस हाँ, वेलोसिटी में एक ध्यान जरूर रखना है कि डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है। वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? वो वही डिस्प्लेसमेंट वाली। Direction of displacement. Same as that of displacement. हाँ, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम। So screen हाँ is not हाँ visible. हाँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, करो ट्राई करो।
बच्चों लीव आंसर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन एटसेट्रा, ठीक है। श्रेया निश्चय, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ। हाँ जी, ठीक लिखा है सबने। गुड बच्चों, सबका ठीक है, मैं भेजा। So what we are saying is कि बॉडी पहले 10 मीटर्स नॉर्थ गई, फिर 4 मीटर्स ईस्ट गई। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ये वाली। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाइथागोरस से रूट 116 हो गई। तो वी एवरेज क्या बन गया, रूट 116 अपॉन टाइम कितना 8। तो उसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्या जाता है, रूट 29 रूट 29/4 29/4। अच्छा बच्चों, आप में से किसी ने फिर वो गलती की थी, साथ में नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। लिख सकते थे? नो सर। नो सर। नो सर, सर क्योंकि एंगल 45 अगेन अगर हम यहाँ पे एंगल निकालने की कोशिश करें तो ये जो एंगल आएगा, आप देखो, दिस विल बी tan थीटा इक्वल टू, बताओ क्या आएगा बच्चों? 10/4 10/4 10/4 10/4 5/2
Clearly tan theta is not 1, right? So angle 45 नहीं आएगा. Yes, sir. ठीक है? So please be very careful while using those directions. Clear बच्चों? Yes. Yes. ओके. एक बच्चों आपको याद होगा हमने वो क्लॉक वाला क्वेश्चन किया था, है ना? Yes, sir. इन सारे पांचों केसेस में मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाओ. इन सेंटीमीटर्स पर सेकंड. सर कौन से यूनिट्स में निकालनी है? सेंटीमीटर्स पर सेकंड. ओके. सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं निकालनी, सिर्फ वैल्यू. सर एक बार मिनट हैंड की लेंथ बता दो. 7 सेंटीमीटर. टाइम तो क्वेश्चन में लिखे ही हुए हैं ना, पार्ट्स में से पता चल जाए. पहले जो दो आंसर आए हैं मेरे पास पे, वो तो गलत है. समर्थ ठीक है, गुड. प्रणव गुड. हाँ, लीव आंसर इन फ्रैक्शंस प्लीज, नोट सॉल्व. आशी गुड.
बहुत सारे आ गए आंसर बच्चों, मैं लिख रहा हूँ, आप चेक करना। प्रीति, आपने पिछली बार तो सही बताया था, इस बार गलत कर दिया, ये कैसे हो सकता है? बच्चों, जिनकी ये बाई चांस फर्स्ट क्लास है, प्लीज स्टे बैक फॉर 2 मिनट्स। जब ये क्लास खत्म होती है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो रहे होगे। Excuse me, sir. यस। Till now, sir, हमें सिर्फ एनसीईआरटी करनी है फिजिक्स के लिए। नहीं, अभी तक तो मैंने आपको कहा है कि आप सिर्फ मॉड्यूल करोगे, मतलब एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ बच्चों, ठीक है, सबका आ गया ये आंसर? यस सर। मतलब करना ही क्या था, आप यस सोचो। सर। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाली हुई थी, उसको बस टाइम से तो डिवाइड करना था, है ना? यस Yes, sir. जिनकी बच्चों फर्स्ट क्लास थी, आपका हो सकता है ना हुआ हो, डोंट वरी, मैं आपको जब बता दूंगा तब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? ओके, बड़े आगे बच्चों। Yes, sir. यस सर। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन instantaneous speed and instantaneous velocity.
ठीक है जी। ओके बच्चों, अगेन लेट्स रिकॉल इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है बच्चों? Speed at a particular moment. पर्टिकुलर मोमेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि भाई जब हमने देखा तब बॉडी की क्या स्पीड थी। ठीक है, अगर हम उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं वेलोसिटी के लिए, तो उसका मतलब हो गया कि भाई जब हमने देखा तो उस इंस्टेंट पे बॉडी की क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, तो भाई जब तो हम ज्यादा देर के लिए देख रहे हैं तब तो हमें समझ आता है कि एक केस में डिस्टेंस आ गया, एक केस में डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग आ जाता है। ठीक है जी। अब बच्चों एक बहुत ध्यान से सोचना, जब मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जब भी मैंने बॉडी को देखा, वो जो मतलब बहुत ही छोटी सी ड्यूरेशन के लिए मैंने बॉडी को देखा, जब उस टाइम पे वो कितना फास्ट या कितना स्लो जा रही थी। Yes sir. तो एक बार सोचो कि फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बताएगी हमें? सर वही सेम चीज बताएगी सर, उसकी डिस्प्लेसमेंट उस शॉर्ट ड्यूरेशन में। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बता रही है कि एक बहुत छोटी सी ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस Yes sir. और इंस्टेंटेनियस बाय सेम लॉजिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये बताना चाहिए कि एक वो ही छोटी सी ड्यूरेशन में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। यस Yes sir. यस ठीक है, लेकिन बच्चों क्योंकि वर्ड इंस्टेंटेनियस आ गया, तो उसका मतलब है कि बहुत ही छोटा सा टाइम। अब Yes, sir. अगर वो टाइम जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान से समझना आप बच्चों, अगर बहुत ही छोटा सा टाइम है, बहुत ही छोटा, क्या उस छोटे टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं? नो सर। नो सर नो सर। नो सर सोचो आप की बॉडी ने बिल्कुल जरा सा ऐसे मूव किया, ठीक है, तो इतने छोटे से उसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क ही नहीं आएगा। मतलब इनफैक्ट ये भी मैंने बड़ा ही दिखा दिया। आप सोचो कि बस एक डॉट जितना मूव किया बॉडी ने, तो क्या अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आएगा? नो सर वो तो फिर सेम ही हो गए। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें एक्स्ट्रा क्या बताएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के हिसाब से? डायरेक्शन। मेन फर्क ये है कि भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों कि एक्स्ट्रा क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन का। ठीक है, ठीक है, तो देखो बच्चों इसको अब हम किस तरह लिखेंगे कि सिंस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस traveled in an instant upon वो जो छोटा सा टाइम होएगा उस इंस्टेंट का। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हम सिर्फ डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने असली में अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाली है ना। Yes sir. एक्चुअली कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इन एन इंस्टेंट अपॉन टाइम ऑफ दैट
ठीक है। लेकिन एक छोटे से इंस्टेंट में there is no difference between distance and displacement. तो इससे क्या पता चला बच्चों? सर क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट? तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ instantaneous speed and velocity is same. ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई और इसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है बच्चों। बच्चों एवरेज और मतलब तो इनका फॉर्मूला सेम ही होता है बच्चों, क्योंकि वैल्यू ही सेम है तो फॉर्मूला भी सेम ही होना पड़ेगा ना। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। और मुझे अलग से न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों लिखना पड़ रहा है? बिकॉज वेलोसिटी तो वेक्टर होती है ना वैसे। यस सर। यस। तो भाई फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स्ट्रा क्या बता रही है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है? डायरेक्शन। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है tells about direction of motion in addition to speed. Sir, हाँ जी, how can the numerical value of instantaneous speed and velocity be same? Because the displacement and distance are two different things. हाँ नहीं, इसीलिए कब ये क्यों सेम आ रही है? क्योंकि टाइम बहुत छोटा है आपका। इंस्टेंटेनियस के लिए ही हम सेम कह रहे हैं, ओवरऑल नहीं सेम कह रहे हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या है? बहुत छोटा टाइम। मतलब आप सोचो 1 माइक्रो सेकेंड, तो 1 माइक्रो सेकेंड में इसको चलो एक और तरीके से समझते हैं बच्चों। हमने कंडीशन लिखी थी ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? यस सर। Yes, sir. याद करो क्या थी वो कंडीशन? सर Passing through a straight line. Straight line Without without moving Without straight changing line its without direction. changing the direction. Without changing its direction. ठीक है। Without any changes. तो अब अगर यहाँ बच्चों वेलोसिटी भी आएगा।
तो मैंने आपको कहा था कि इंस्टेंट मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब चेंज होते हैं जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है, राइट। अब ऐसा सोचो कि मान लो बॉडी ने मूव ही इतने कम टाइम के लिए किया है कि उसको डायरेक्शन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर क्या होगा? क्या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे? यस सर। तो हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमने इतना छोटा सा टाइम देखा कि उतने छोटे से टाइम में डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो पाई, तो इस छोटे से टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ। सर हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ना मतलब जो पीछे से आ रहा है वो तो एवरेज के लिए था, है ना। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस की। यस सर, बट एक इंस्टेंट पे हम डिस्टेंस ले कैसे सकते हैं, मतलब वो हमें मतलब हमें कैसे लेना पड़ेगा? मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर हमें प्रैक्टिकली, मतलब अभी हमने फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, मान लो मुझे प्रैक्टिकली अगर किसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या होगा कि मेरे को एक बहुत ही कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसकी हेल्प से मैं ये देख लूंगा कि एक बहुत छोटे टाइम, लेट से 1 माइक्रो सेकेंड, उसमें कार ने कितना मूव किया, ठीक है। और उसको फिर मैं उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा, वो 1 माइक्रो सेकेंड, तो उससे निकल आएगी मेरे पास इंस्टेंटेनियस। मतलब ऐसे सोचते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से मुझे कार की 4 बजे इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और मेरे पास मतलब कोई डायरेक्ट डिवाइस नहीं है, तो मुझे मतलब एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, लेट अस से 4 बजे से लेकर 4:01 माइक्रो सेकेंड तक, ठीक है। मैंने स्टॉप वॉच में, मेरे पास कोई स्पेशल स्टॉप वॉच है जिससे मैंने 1 माइक्रो सेकेंड मेजर कर लिया, तो टाइम आ गया मेरे पास। यस सर। अब मान लो मेरे पास कोई और स्पेशल डिवाइस है जिसकी हेल्प से मैंने वो 1 माइक्रो सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी मेजर कर लिया, राइट। तो वो बहुत छोटे से टाइम का डिस्टेंस आ गया और वो छोटा सा टाइम आ गया, तो वो डिवाइड करके क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। सर मतलब हमें टाइम इंटरवल बस बहुत ज्यादा माइक्रो सेकंड्स में लेना है एंड उसके रिस्पेक्टिवली हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। ओके सर, ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल वे। फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जैसे लेट अस से ये कार है जो ऐसे जा रही है, ये कार ऐसे जा रही है। तो जो फर्स्ट केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 meters per second. 5 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर 5 meter per second. 5 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, या फिर प्लस लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर स्टार में लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स्ट्रा क्या बता रही है? स्पीड के साथ डायरेक्शन। करेक्ट? यस सर। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। इट इज स्टिल 5 मीटर्स पर सेकंड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? Meter per second towards left. 5 meter per second. समझ आया बच्चों? यस सर। ईस्ट भी लिख सकते हो आप, राइट भी लिख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं।
तो बच्चों सबको ये बात समझ आ गई? मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती कर सकते हो भाई। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सेम आती है, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या है? डायरेक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. आपको याद है जब हम इंस्टेंटेनियस, हाँ, तो अगर हम -5 मीटर्स पर सेकंड भी लिखते हैं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विदाउट साइन, तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही हुआ, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको याद है हमने वो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझने के लिए मैंने वो पुलिस वाला एग्जांपल लिया था कि अगर पुलिस वाले ने मेरा चालान काटना है, यस तो सर। Yes, sir. तो उसको एवरेज स्पीड चाहिए या इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए? इंस्टेंटेनियस। तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, ठीक है। अब मान लो पुलिस वाले को मेरे से एक्स्ट्रा दुश्मनी है और उसको लग रहा है कि कोई और चालान भी काटना है, कि क्या पता मैं रॉन्ग वे पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. वेलोसिटी चाहिए। Instantaneous आप उसको velocity. अगर रॉन्ग वे का चालान काटना है तो उसके लिए उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, है ना, कि उसको ये देखना है कि भाई मैं किस डायरेक्शन में भी जा रहा हूं। अंडरस्टूड बच्चों? यस यस सर। यस ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। अब आप होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का सी पार्ट कर सकते हो। एंड बच्चों वैसे मैंने आपको बताया था, बट मैं स्टिल रिपीट कर रहा हूं कि जो बी पार्ट था उसके भी आपको जो डाउट्स आए थे, राइट, प्लीज उनको दोबारा सॉल्व करना ताकि वो पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑलराइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर थैंक यू। बच्चों की क्लास थी प्लीज। निकलो बच्चों फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो इन केस से आप सबकी फर्स्ट क्लास है, तो आपको बच्चों क्या करना है, मुझे ये बताओ कि आपके पास जो iQuest ऐप है उसका एक्सेस है? सर वो डाउनलोडेड है बट उसमें आ रहा है कि अभी आपको कोई बैच ज्वाइन करने के लिए कोड फिल करना है, तो उस आप उसमें कोड फिल करो MED15।
मेड 15। हाँ हाँ बच्चों, आप सबको पता है आई क्वेस्ट आपके बारे में? गेविन, जसमीत, कामाक्षी, लवन्या, रिया, संदीप। जस्ट सेंड द कोड कर दिया सेंड। आपने, ठीक है, मेड 15 कोड डालना है। उस पे वो आ जाएगा कि सेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट। तो जैसे आप करोगे तो मैं वो कर दूंगा एक्सेप्ट, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा आपका वो। तो वहां पे चैट के अंदर बच्चों एक यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, उसमें ना आपके फिजिक्स के वीडियोस हैं, ठीक है। तो मतलब वो उस चैनल पे आपको बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगे। या ऐसा करते हैं, रुको मैं और आसान कर दूंगा। आप अभी जो उसमें एक लिंक है वो तो देख ही लेना, ठीक है। वहीं से आपको फिजिक्स की दूसरी वीडियो भी दिख जाएगी उसी चैनल पे, वो देख लेना। बाकी मैं ऐसा करूंगा, मैं ना ऐप पे ही आपको एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा जिसमें डेट वाइज हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग्स के लिंक होंगे, ठीक है। तो आप वो उसी सीक्वेंस में देख लेना। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। तो बस उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और मतलब बस फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। ऐप पे ही वो मटेरियल भी डला हुआ है जिससे आपको होमवर्क करना है। ऑलराइट? यस। ओके। एनीथिंग एल्स बच्चों जो आप पूछना चाहो? सर जो हम सॉल्व करते हैं वो सब मतलब नोटबुक में शो करना है कि कैसे सॉल्व किया? नहीं नहीं, मतलब इट इज फॉर योरसेल्फ। आपको मतलब किसी को और को नहीं दिखाना, बस आपको जितने भी स्टेप्स में समझ आता है आप वो लिखो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, फिर ओके।